सुप्रभातम बच्चों। कक्षा अष्टम, विषय संस्कृतम, तृतीय पाठ। बच्चों, आज हम तीसरा पाठ डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में वस्तुतः डिजिटल इंडिया, भारत के आधुनिकीकरण के विषय में बताया गया है कि डिजिटल क्षेत्र में भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। यह एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें भारत की वैज्ञानिक प्रगति के आयामों को बताया गया है। आज हम संगणक पर, कंप्यूटर पर एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है, यह इस पाठ में बताया गया है। और कंप्यूटर, मोबाइल, इनके द्वारा जीवन कितना सरल हो गया है और कितना महत्वपूर्ण ये हमारे जीवन के अंदर हो गए हैं, इस बात को बताया गया है। हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया शब्द की चर्चा होती है। श्रूयते माने ये चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भाव, इस पद का क्या अर्थ है। मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में ये जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, अर्थात डिजिटल इंडिया क्या है, इसको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के अनुसार, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक हुआ करता था। बच्चों, आप जानते हैं बहुत प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वह मौखिक होता था। गुरु विद्या को देते समय अपने शिष्यों को मौखिक रूप से सुनाते थे। बच्चे उसका अनुसरण करते, उसको उच्चारित करते थे। इसी प्रकार से ज्ञान का आदान प्रदान चलता रहता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें, विद्या जो है वो सुनने की परंपरा से ग्रहण में आती थी, सुनने की परंपरा से ग्रहित होती थी। श्रुति परंपरा माने सुन करके विद्या को पढ़ा जाता था। अनंतरम, अनंतरम अर्थात इसके पश्चात, तालपत्रोपरि, ताल के पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखा जाने लगा। भोजपत्रो अपि, भोजपत्र के पेड़ के ऊपर, भोजपत्र जो है, भोज का जो पेड़ है उसके पत्तों के ऊपर लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले, परिवर्तन जैसे जैसे समय का होता गया, करगदस्य, कागज का आविष्कार हो गया। लेखन्या च आविष्कारेण, लेखन्या अर्थात लेखनी का आविष्कार हुआ। सर्वेषां मनोगतानां भावानां, सभी अपने मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखने का प्रचलन हुआ। कागज के ऊपर लिखने की परंपरा शुरू हुई। तो बच्चों, आपको समझना है कि सबसे पहले विद्या को श्रुति परंपरा से पढ़ा जाता था, सुनकर के सीखा जाता था। इसके पश्चात भोजपत्र के ऊपर और तालपत्र के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। समय के बीतते बीतते कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ। सभी लोग अपने मन की बातों को कागज के ऊपर लिखा करते थे। ये परंपरात्मक रूप से इस प्रकार से लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके पश्चात टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्र के आविष्कार से, टंकण यंत्र आप सब जानते हैं, टाइप मशीन जो होती है उसको टंकण यंत्र कहा जाता है। आज भी यह मशीन आपको विभिन्न कार्यालयों में देखने को मिलती है। टंकण यंत्र के आविष्कार के फलस्वरूप लिखी हुई जो सामग्री है उसको टंकित किया जाने लगा और बहुत काल तक उसको सुरक्षित रखा जाने लगा। सुरक्षिता अतिष्ठत।
वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक प्रविधियों से, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से ये प्रगति की यात्रा आगे भी चलती रही। और आज स्थिति ये है, अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्यों को संगणक नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। साधितानि भवन्ति, अर्थात सारे कार्यों को किया जाता है। समाचार पत्र हों या पुस्तक हों, सबको कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। वस्तुतः यह एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसकी क्रांति है। आप सब लोग देखते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रविधियों के विकसित होने से सूचना के क्षेत्र में क्रांति आई है। आगे देखते हैं। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से वृक्षः कर्त्यन्ते, वृक्षों को काटा जाता है। आप सबको पता है बच्चों कि जो कागज का निर्माण किया जाता है वो वृक्षों से किया जाता है। वृक्षों को काट करके उनकी लकड़ी का इस्तेमाल कागज के बनाने में किया जाता है। इससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत हानि पहुंचती है। परंतु जब आजकल आधुनिक समय में जब संगणक का आविष्कार हो गया है, कंप्यूटर का आविष्कार हो गया है, तो वृक्षों का कटना रुक गया है, क्योंकि कागज का उपयोग कम हो गया, सारे कार्य कंप्यूटर से ही किए जाने लगे हैं। परम अस्य संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु आजकल संगणक के अधिक प्रयोग से वृक्षों के कटने में भी कमी आई है। न्यूनता भविष्यति, और कमी आएगी, आगे भी आएगी। इति विश्वास हो, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में बहुत उपकार होगा। वृक्षों का कटना रुक जाएगा, हमारा भारतवर्ष और पूरी दुनिया हरी भरी होगी। अधुना आपणे वस्तुक्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। दूसरा प्रभाव आजकल क्या देखने को मिल रहा है? अधुना माने आजकल, आपणे अर्थात बाजार में, वस्तु क्रियार्थम, वस्तुओं के खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। आजकल कोई भी सामान बाजार में लेना है बच्चों, तो जेब में, अपने पॉकेट में पैसा रखकर ले जाने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। आजकल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सब जगह दिखाई देते हैं, और इन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश अर्थात बैंक का, बैंक के सारे कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, संगणक यंत्र से ही होते हैं, कंप्यूटर से ही होते हैं। बच्चों, आप सब लोग अपने माता पिता के साथ बहुधा जाते होंगे बैंक में, तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के द्वारा ही वहाँ सारे कार्य किए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आजकल बहुत सारे ऐप, बहुविधा अनुप्रयोगा, ऐप को संस्कृत में बच्चों अनुप्रयोग कहा जाता है। बहुत सारे ऐप आ गए हैं। मुद्राहीनाय विनिमय सहायका संति, इन ऐपों को डाउनलोड करके मुद्रा से रहित होकर के भी बहुत सारे कार्यों का संपादन किया जाता है। ऐसे ऐप हैं जिनके द्वारा आप पैसों का भुगतान कर सकते हैं इधर से उधर, और अपने कार्यों को कर सकते हैं। तीसरी स्थिति जो है, क्रांतिकारी परिवर्तन जो आया है, वह है यात्रा के क्षेत्र में। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, चाहे आपको कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान पत्रस्य, रेल का टिकट लेने की, वायुयान पत्रस्य, वायुयान की टिकट लेने की अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज ये अनिवार्यता भी समाप्त हो गई है। रेल की टिकट लेना, वायुयान की टिकट लेना की अनिवार्यता भी समाप्त हो गई है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, ये सभी टिकट जो है वो हमारे मोबाइल यंत्र में, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल यंत्र में, ईमेल में सुरक्षित रहते हैं। ईमेल के अंतर्गत ये टिकट उपलब्ध रहती हैं। अब हाथ में कागज की टिकट ले जा करके यात्रा करने का समय समाप्त हो गया है। यानी संदस्यम वयम सौकर्येण यात्रा आनंदम गृहीम, इससे हम आनंद पूर्वक, सौकर्येण माने सुगमता से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि, चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता अनुभूयते, रुपयों की आवश्यकता पड़ती है।
सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, वहाँ भी कार्ड के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद दिनम दूनाति दूरम, वह दिन भी दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र आदाय, जब हम हाथ में एक मोबाइल को ग्रहण करके सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः, सभी कार्यों को करने में समर्थ हो जाएंगे। एक हाथ में मोबाइल रहेगा और मोबाइल से ही सारे कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्तुतः इसमें भविष्य की कल्पना की है, लेकिन वर्तमान समय में ही हम सारे कार्यों को किसके द्वारा कर रहे हैं? मोबाइल के द्वारा करने में समर्थ हो रहे हैं। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुट के, वस्त्रों में रख करके ले जाने की रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पढ़ने के लिए पुस्तकानाम, समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी भविष्य में समाप्त प्राय भविष्यति हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्य व नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका की भी, कागज की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। नवीन ज्ञान के अन्वेषण के लिए, नवीन चीज़ों को जानने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सब वस्तुएं, ये सब चीज़ें जो हैं वो मोबाइल के अंतर्गत ही आपको उपलब्ध रहेंगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग, यदि आप मार्ग नहीं जानते हैं, कहीं का रास्ता नहीं जानते हैं, तो उसके मार्गदर्शन के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता मन में आती है कि कहाँ है रास्ता, कैसे वहाँ पर पहुँचेंगे। इस सब के लिए भी मोबाइल के अंतर्गत एकेनेव यंत्रेण, एक ही यंत्र से प्रयोग करने में समर्थ होंगे। वस्तुतः आजकल भी आपने देखा होगा कि गूगल मैप के द्वारा आप जहाँ कहीं जाना चाहें उन स्थानों को, और जहाँ आप स्थित हैं उससे उन स्थानों पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। वह मोबाइल के द्वारा, गूगल मैप के द्वारा आपको इंगित करता रहता है कि आप इधर जाइए और यहाँ से इस तरह से यहाँ पहुँचना है। शाक आदि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, शाक अर्थात सब्जी, क्रयार्थम माने खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह में, होटल में, कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालयों का शुल्क प्रदान करने के लिए, अधिक क्या कहें किम बहुना, अर्थात क्या कहें, अधिक क्या कहें, दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र में अलम, ये मोबाइल जो है वो ही पर्याप्त रहेगा। वस्तुतः हम उसी युग में जी रहे हैं जब इन सब सारे कार्यों को आज हम मोबाइल के द्वारा संपन्न कर रहे हैं। डिजी भारतम नामक जो पाठ है, ये इस दिशा में भारतीय द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। हम भारतीय लोग बहुत शीघ्रता से इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से बच्चों, आपने डिजिटल इंडिया के महत्व को समझा कि डिजिटल इंडिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से भारत वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छू रहा है जिसमें मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हम सब अपने कार्यों को कर रहे हैं, और आगे भी इसी गति से हम आगे उन्नति करते जाएंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादम।